डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कभी दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का चेहरा बने और अब आरएसएस की तारीफ करते नजर आए मशहूर कोचिंग गुरु अवध ओझा। एक मंच, एक सवाल और अवध ओझा का ऐसा जवाब जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। ओझा ने साफ कहा कि उनकी विचारधारा बदली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में वो भाजपा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे और प्रयागराज की इलाहाबाद सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट को लेकर बात नहीं बनी। अब सवाल ये है कि क्या अवध ओझा की राजनीति का अगला पड़ाव भाजपा हो सकता है और क्या आम आदमी पार्टी से उनका सफर अब पूरी तरह अतीत बन चुका है। अवध ओझा की पहचान लंबे समय तक एक लोकप्रिय कोचिंग शिक्षक के तौर पर रही, लेकिन 2024 में उन्होंने शिक्षा की दुनिया से निकलकर सीधे राजनीति का रास्ता चुना। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इसके बाद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें पटपरगंज विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया, लेकिन अब उनके एक बयान ने उनके राजनीतिक सफर को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। सुशासन संवाद राजस्थान कार्यक्रम में पहुंचे अवध ओझा से जब उनकी विचारधारा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा पहले भी वही थी और आज भी वही है। यानी ओझा के मुताबिक बदलाव विचारधारा में नहीं, राजनीतिक सफर में आया है। कार्यक्रम में अवध ओझा ने राष्ट्रवाद, भारतीय परंपरा और संस्कृति की पहचान जैसे मुद्दों पर खुद को आरएसएस के विचारों के करीब बताया। इसके बाद उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र किया। ओझा ने दावा किया कि उस समय आरएसएस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर देश की सेना और पुलिस को सीमा पर भेजने और आंतरिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की थी। ओझा ने इस प्रसंग को आरएसएस की देशभक्ति और संगठन क्षमता के उदाहरण के तौर पर पेश किया। उनका संदेश साफ था, किसी संगठन या व्यक्ति को देखने से पहले उसके योगदान को देखने की जरूरत है, और यहीं से उनके बयान ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। अवध ओझा ने सिर्फ आरएसएस की तारीफ नहीं की, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की नीतियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाजपेयी की पाकिस्तान नीति की चर्चा करते हुए ओझा ने उनके सौहार्दपूर्ण रवैये का भी उल्लेख किया। उन्होंने लाहौर बस यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि वाजपेयी ने पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सुधारने और विकास की बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बाद में पाकिस्तान ने अपनी पुरानी नीति के मुताबिक व्यवहार किया, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक बयान तब आया जब अवध ओझा से पूछा गया क्या उनकी विचारधारा बदल गई है। जवाब में उन्होंने कहा, मेरी विचारधारा अब भी वही है। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक सफर से जुड़ा बड़ा खुलासा किया। ओझा ने कहा कि 2024 में वो प्रयागराज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उनकी इच्छा इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की थी, लेकिन उनके मुताबिक भाजपा की ओर से उन्हें इलाहाबाद की जगह कैसरगंज से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया गया और यहीं पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। यही सवाल अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर अवध ओझा भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे तो फिर वो आम आदमी पार्टी तक कैसे पहुंचे। 2024 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ चुना। इसके बाद 2025 में दिल्ली के पटपरगंज से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन अब उनका बयान उस पुराने राजनीतिक फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या आम आदमी पार्टी में जाना सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था? क्या भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, या फिर अवध ओझा की राजनीति अब किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है? लेकिन अब उनके बयान सीधे भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ किसी विचारधारा या संगठन की तारीफ को राजनीतिक पाला बदलने का ऐलान नहीं माना जा सकता, लेकिन जब कोई नेता या राजनीतिक व्यक्ति खुद कहे कि वो पहले से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था तो सियासी अटकलों का तेज होना स्वाभाविक है। तो अवध ओझा की कहानी में फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला चेहरा, दूसरी तरफ आरएसएस की खुलकर तारीफ, अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों की प्रशंसा और सबसे बड़ा खुलासा, मैं 2024 में भाजपा से ही इलाहाबाद से चुनाव लड़ना चाहता था। फिलहाल गेंद अवध ओझा के पाले में है और सियासी गलियारों की नजर उनके अगले कदम पर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।